अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। प्रवेश और स्थापना किसमें है? दूसरे में है, अनुच्छेद 2 में। प्रवेश स्थापना 2 में। निर्माण जो है तीसरे में है। 3 शब्द से बना है निर्माण, तो निर्माण तीसरे में है। राज्यों के क्षेत्र या नियम परिवर्तन। निर्माण परिवर्तन संसद को साधारण बहुमत से यह कर सकता है कार्य। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले के नागरिकता। 7 है पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है। भारत के बाहर 8 में क्या है? भारत के बाहर वाले। 9 है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। 9 है। और 10 क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 10 है। 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। विनियमन किसमें है? 11 में। 12 क्या है? अब आ गया मूल अधिकार। भारत भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसमें? तो 12 में। 13 क्या है? 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। 14 है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। किसमें? धर्म। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 16 लोक नियोजन अवसर समानता। 17 अस्पृश्यता। 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक स्वतंत्रता विधि अधिकारों का संरक्षण। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के 20 है। 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता। 21 का बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध कौन है? 22 में है। 23 मानव दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर निषेध। 24 है कारखाना में प्रतिषेध 14 वर्ष तक बालकों पर लागू। 25 है अंतःकरण। अंतःकरण किसमें है? 25 अबाध रूप से मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 में है अंतःकरण, आचरण, प्रचार। 25 में है। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। 27 है कर के विषय में 27 है। 28 क्या है? 28 है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। उनके हित का संरक्षण किसमें है? अल्पसंख्यक के, तो 29 में है। 30 में क्या है? 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन किसमें है? 30 में है। और 29 में है हितों का संरक्षण। 32 में है 33 है
भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने वाली संसद की संद लागू होने वाले उपांतरण में संसद की संद। 34 क्या है? 34 है सेना विधि मार्शल लॉ। 34 क्या है? सेना विधि मार्शल लॉ। 35 भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। 35 क्या है? भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए संसद ने अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। 36 क्या है? अनुच्छेद 36 कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। 37 में क्या है? राज्य का कर्तव्य बताया गया है। 37 में अनुच्छेद राज्य का कर्तव्य बताया गया है। 38 में क्या है? राज्य एक को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 ये है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 द्वारा क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। फिर 39 का जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 से स्थापित किया गया। 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का। इसमें प्रसूति सहायता 42 में ही है, प्रसूति। 43 में निर्वाह मजदूरी किस में है? निर्वाह मजदूरी 43 में है। फिर 43 क में जो है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था, कर्मकारों के प्रबंधन में। 43 का और 43 ख सहकारी समितियाँ। 43 ख है सहकारी समितियाँ। यह 97वां संशोधन 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। सहकारी समितियाँ 43 ख में 97वां संशोधन। फिर 44 में नागरिक संहिता सिविल सम्मान। 45 क्या है? आरंभिक शिशुत्व देखरेख 6 से कम वर्ष। कितने? 6 से कम वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है 45 में। और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 45वां। 46वां क्या है? 46वें में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। किसमें? शिक्षा और अर्थ संबंधी। किसमें? 46 में अनुसूचित जातियों SC ST के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य 47 में है। 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन जीवों की रक्षा। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर 49वां क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 49वां। 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 का मूल कर्तव्य 1976 स्वर्ण सिंह। उपराष्ट्रपति जो है भाग 4
किस में है? भाग 4 में। भारत का राष्ट्रपति होगा 52 में है। कार्यपालिका शक्ति होगी 53 में उसकी। निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का 54 से 54 च से निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत 5-5 रुपये देंगे तो रीत आ जाएगा, तो 55 हो गया। राष्ट्रपति की पदावधि, यह पदावधि 56 में पदावधि है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57 है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं जो है यह 58 में है। 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, संसद के विधानमंडल का सदस्य न होना कोई लाभ है। शर्त 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। और 60 में है प्रतिज्ञान और शपथ 60 में। 61 महाभियोग। 62 है राष्ट्रपति के पद के लिए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन, राष्ट्रपति के रिक्त होने पर भरने की व्यवस्था। 63 में है उपराष्ट्रपति। 64 में है उपराष्ट्रपति जो है सभापति होना। 65 में है राष्ट्रपति के पद पे आकस्मिक रिक्त के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 67 में है। और 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि और 66 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 67 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 66 में, और उसमें 54 है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 67 में है। 68 क्या है? यह है उपराष्ट्रपति के पद के लिए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 है शपथ, राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान। 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। 71 है। 72 है क्षमादान। 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किसमें है? 73 में है। 74 क्या है? 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, 74 में है। 75 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, 75 में है। भारत का न्यायवादी होगा, यह 76 में है। और 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ होंगी, 77 में है। 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 79 में क्या है? तो संसद का गठन है 79 में। पहले संसद गठन, फिर पहले राज्यसभा आ जाएगा। राष्ट्रसभा की संरचना 80, लोकसभा की संरचना 81। 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्य के प्रादेशिक निर्वाचनों में निर्वाचन का पुनः समायोजन, 82 है। 83 है संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि 83 है। 84 क्या है? तो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता 84 है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता 84 है। 85 संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन, 85। 86 सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 86 में तो अभिभाषण है और विशेष अभिभाषण 87 में है। 88 क्या है? सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी बोलने व भाग लेने में किंतु मत न देने का अधिकार, 88 में है। महान्यायवादी बोल तो सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, 88 के अंतर्गत।
अब संसद के अधिकारी। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 में है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 में। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में। 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, इनके सबके वेतन भत्ते 97 में है। 102 सदस्यों के लिए निर्हरताएं संसद सदस्य। 103 क्या है? सदनों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। सदस्यों की निर्हरता से संबंधित प्रश्न। 105 क्या है? संसद विशेषाधिकार। 107 विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 107। 108 संयुक्त बैठक। 9 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 9 में है। 10 धन विधेयकों की परिभाषा। 11 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 111 में है। 112 क्या है? 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जिसे कहते हैं। 13 संसद के प्राक्कलनों एस्टीमेट्स के संबंध में प्रक्रिया 113 है। 114 है विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल 114 में। 115 अनुपूरक विधेयक अतिरिक्त या अनुपूरक किसमें है? 115 और विनियोग 114। और 116 में लेखानुदान प्रत्यानुदान अपवादानुदान लेखानुदान प्रत्यानुदान अपवादानुदान ये 16 में है। 17 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 में। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आचरण के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। 122 है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पर न किए जाने या प्रतिबंध 122 है। 123 है संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123। फिर संघ की कार्यपालिका आ गया। 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय का गठन स्थापना और गठन किसमें है? 124 में। और उनके वेतन किसमें है? 25 में। और उनकी नियुक्ति किसमें है? तो 26 में है। पहले वेतन फिर नियुक्ति। फिर तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति किसमें है? 127 में। फिर 128 में है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 128 में है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 128। 129 है अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय का। 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान। 31 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 134 का जो है यह उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अंतर्स्थापित। 136 है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 136 है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन रिव्यू। 137 है रिव्यू। 38 क्या है? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना 139 है। 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना 141 है। 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 है।
145 है न्यायालय के नियम आदि। 146 है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक 146 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया 148। 149 है नियंत्रक एवं महापालिका इनके कर्तव्य और अधिकार शक्तियाँ 49 में इनके कर्तव्य और शक्तियाँ, और इसमें 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 153 है राज्यों के राज्यपाल। 54 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 55 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में है राज्यपाल की पदावधि। 156 में है राज्यपाल की पदावधि। 157 है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। 157 में है राज्यपाल की अर्हताएँ। 158 है शर्तें, पद के लिए शर्तें। 158 है पद के लिए शर्तें। 159 है शपथ, राज्यपाल की शपथ। 160 है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 160 है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 61 है क्षमादान दंडादेश। 62 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 62 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 63 है राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। 165 राज्य महाधिवक्ता। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य किस में है? 167 में है। 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 171 है विधान परिषदों की संरचना। 171 है विधान परिषदों की संरचना। 200 है विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित राज्यपाल द्वारा। 200 में विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित। 201 है विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। 202 है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का। 210 है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 210 है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, भाषा 210 में है। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति किसमें है? 213 में है। 214 में है राज्यों के उच्च यानी हाई कोर्ट्स जो हैं। फिर अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट 15 में है। फिर उच्च हाई कोर्ट का गठन जो है वो 16 में है। पहले देखो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा 14 में, फिर उसके बाद 16 में है गठन। 17 में है उनकी नियुक्ति और पद और शर्तें। 17 में नियुक्ति पद शर्तें 217 में। 218 में है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना 218 है। 219 क्या है? उच्च न्यायालयों के अध्यादेशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 220 है अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि सामान्य पर निर्बंधन। 221 है न्यायाधीशों के वेतन, हाई कोर्ट के वेतन किसमें है? 221 में है। और 222 है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, 222 है। 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी 223 है कार्यकारी मुख्य न्याय। फिर 24 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 23 में तो कार्यकारी, 24 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 कम है 224 कम है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 कम है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 है रिट
227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 है कुछ मामले का उच्च न्यायालय को अंतरण। 228 है। 230 है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार या अपवर्जन करने की संसद की शक्ति। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार या अपवर्जन करने की संसद को शक्ति। 231 है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए ही उच्च न्यायालय की स्थापना की संसद की शक्ति। दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय 231 के तहत। फिर हो गया 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन, जैसे दिल्ली पुडुचेरी में है। और 239 डबल क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 डबल क में। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 240 में यूटी के लिए विनियम। 241 है यूटी के लिए उच्च न्यायालय। 241 है यूटी के लिए उच्च न्यायालय। 243 है ग्राम पंचायत की परिभाषा। 243 तय नागरिकता नगरपालिका की परिभाषा। 243 यह जो है सहकारी समितियों को आने वाले विभिन्न पदों की परिभाषाएं 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा स्थापित। 245 है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद द्वारा और विधानमंडलों द्वारा। 245 है विधायी संबंध। 245। 246 है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। 47 है 246 है माल एवं सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि 2101 संविधान संशोधन द्वारा स्थापित। 248 है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ 248 में है। फिर 249 है राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। 250 है यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 में है ये, अगर आपात लगा है तो। 251 है द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। जब दोनों का असंगति आ जाएगा तो 251 संसद काम करेगा। फिर 252 क्या है? दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 252। 53 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करार। 53 में अंतर्राष्ट्रीय करार। 54 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत प्रावधान। 55 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। 57 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 क्या है? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 60 भारत के बाहर के राज्यों के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत के बाहर के राज्यों क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, जैसे पीओके टाइप है। 262 क्या है? तो 262 है अंतर्राज्यीय नदियों नदी दूनों के जल संबंधी विवाद। अंतर्राज्यीय नदियों नदी। 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 63 में अंतर्राज्यीय परिषद। 64 में 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न। बिना विधि के प्राधिकार के कर नहीं। 265 में है। 268 क्या है? संघ द्वारा उद्घृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले कर। उद्घृत 268 है। उद्घृत तो संघ करेगा और संग्रहित और विनियोजित राज्य
दोनों मिलके करेंगे। 269 क्या है, संघ द्वारा उद्घृत और संग्रहित, मतलब टैक्स जो है वो उद्घृत भी संघ करेगा और कलेक्ट भी करेगा, लेकिन राज्य को दे देगा 69 में। 269 का है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में। 239 का जो है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में। माल और सेवा कर के उद्ग्रहण 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा स्थापित। 270 क्या है, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा राज्य और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर 270 है। 271 क्या है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार 271 है। 274 ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 274 है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 275 है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 वृत्तियों, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 279 है शुद्ध आगम की गणना। 279 का है माल जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2016। वित्त आयोग 280। वित्त आयोग की सिफारिशें जो है यह इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में है। संपत्ति का अधिकार 300 का हो गया। 301 है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति है। 302 में है संसद की शक्ति। 303 में है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन 303 है। 304 है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन 304 है। 307 क्या है, तो 301 से प्रयोजन है, उसके प्राधिकारी की नियुक्ति। फिर राज्य और संघ के अधीन सेवाएं, तो 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें 309 में है। 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कब है, 310 में है। 311 में है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युत किया जाना यानी हटाया जाना जो है 311 में है। अखिल भारतीय 312। लोक सेवा संघ 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की उनकी नियुक्ति। 317 है उनका हटाया जाना, निलंबित किया जाना। 318 है आयोग के सदस्यों की कर्मचारी वृंद की सेवा के बारे में विनियम की शक्ति। 319 है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर धारण करने संबंध प्रतिषेध। 320 है लोक सेवा आयोग के कृत्य। लोक सेवा आयोग के कृत्य जो है 20 में है। 21 में 321 में है लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 है लोक सेवा आयोगों के व्यय किस में है, 322 में। कृत्य 320 में, व्यय 322 में। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन किस में है, 323 में प्रतिवेदन है। व्यय जो है 22 में है, कृत्य 320 में है। 323 का जो है प्रशासनिक अधिकरण है। 323 का जो है प्रशासनिक अधिकरण है। ख जो है अन्य विषयों का अधिकरण है। 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन ये सब है। 25 है 325 धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर निषेध आपात। 326 है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार 326 में है। 27 में क्या है, विधान निर्वाचन के संबंध में संसद की शक्ति। 28 है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने उस पर विधानमंडल की शक्ति 128। 29 क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन जो है 329 में है।
30 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, 330 है। 31 में है आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व, 31 में है आंग्ल। 32 में है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, 332 में। 33 में क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय, 33 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व, 70 वर्ष के पश्चात न रहना, 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा। 335 क्या है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 क्या है, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे, शैक्षणिक अनुदान, ये सब। 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति SC आयोग, 38 में ST आयोग, 38 का में 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा स्थापित हुआ था। 38 का है OBC आयोग जो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा, 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा। 338 ख में पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियाँ। 342 है अनुसूचित जनजातियाँ। SC है 41, 42 में है S। 342 का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 द्वारा स्थापित। 343 है संघ की राज्यभाषा। 44 है राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 45 है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, 45 है 300 राज्य की भाषा। 46 है एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा। 47 है किसी राज्य की जनसंख्या के अनुसार अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, 347। 48 है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 348 है। 49 क्या है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, यह 349 में है। फिर 350 है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी मातृभाषा, 350 क में। 351 विशेष भाषा के विकास के लिए निर्देश, 351 में। 352 है आपात की उद्घोषणा। 353 है आपात की उद्घोषणा और प्रभाव। 54 है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना। 355 है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, 355 है। 56 है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात। 357 और 56 के अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्ति। 58 है आपात के दौरान 19 अनुच्छेद का निलंबन, 58 के 19 अनुच्छेद निलंबन। 359 है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन, वित्तीय 60 है। 361 है राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 361 है संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों का प्रकाशन व संरक्षण। 361 का है संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण, 361 ख। 361 ख में हो गया। ख में है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अंततः स्थापित।
363 है कुछ संसदीय करारों आज से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। 365 है संघ द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करने में उनको प्रभावी करने की असफलता। 366 है परिभाषा। संविधान संशोधन है 368 और 69 है राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव समवर्ती सूची के विषय हों। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। 371 का जो है नागालैंड के बारे में है, का नागालैंड है, ख जो है असम के बारे में है। 371 ग जो है मणिपुर के बारे में है, घ जो है आंध्र प्रदेश के बारे में है, अंगा जो है आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है अंगा 371 अंगा। च जो है सिक्किम के बारे में है, छ जो है मिजोरम के बारे में है, ज जो है अरुणाचल के बारे में है, झ जो है गोवा के बारे में है, इ जो है कर्नाटक के बारे में है। 372 है विद्यमान विधियों का प्रवृत्ति में बने रहना और उनका अनुकूलन। 72 कम है विधियों का अनुकूल करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संक्षिप्त नाम 393 में संक्षिप्त नाम इस संविधान संक्षिप्त भारत का संविधान। 394 अनुच्छेद का लागू होना। 94 कम हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। 394 का है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। 95 3 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा तथा भारत अधिनियम 1935 को निरसित।